क्योंकि इसमें पॉकेट जो है एक दो, एक ये तीसरा, एक ये चौथा और एक पांचवा रख सकता हूँ। और इसमें मेरी जो करंट अफेयर की जो स्टडी बुक्स या फिर हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आप सभी को राधे राधे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना जीके पढ़ रहा था। 5 और 6 चैप्टर हो चुके हैं आज के टाइम पे और मैंने पढ़ना स्टार्ट करा 3 दिन पहले। मतलब अभी तक 6 चैप्टर हो गए और आज 5वां और छठा था जैन धर्म को लेकर और वैदिक सभ्यता को लेकर। और ये पढ़ा है हमने राघव गुप्ता सर से। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा है वैसे वो जीके पढ़ाते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी अगर आर्मी के लिए तैयारी करनी है ब्रिटेन की तो वो वहाँ से कर सकता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से, और दूसरी बात कि वो ना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा हिंदी भी नहीं, मतलब एक तरह से जैसे यार दोस्त बात कर रहे हो इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। और एक पार्सल आया हमारे पास, ये है और इसमें क्या है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इस पार्सल में आया है, मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके बीच में ही आ गया था। तो उसमें आया है ये बैग, ये वाला, और ये मैंने ऑर्डर करा है। तो इसमें इसलिए ऑर्डर करा है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पॉकेट जो है एक दो, एक ये तीसरा, एक ये चौथा और एक पांचवा, और उसके साथ में एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पर भी है। तो अभी कुछ दिनों से मैं नाइट शिफ्ट पे जाता हूँ या फिर डे शिफ्ट पे आता हूँ, तो मुझे अगर कभी बुक लानी हो, ले जानी हो, तो मैं क्या करता था, मैं यह शर्ट के अंदर से डालता था। तो जब मैं बाइक पे बैठता था ना तो वो यहाँ पे आ जाती, जिसकी वजह से गिरती फिरती नहीं थी और व्यवस्थित आ जाती थी। पर उसमें मुझे बाइक चलाने में प्रॉब्लम होती थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक बैग मंगा लिया। मेरा जो पुराना बैग है वो मैंने अपने दोस्तों को दे दिया था, मेरा आस पड़ोस वाले बच्चों को दे दिया था, क्योंकि माइंड में ना एक अजीब सा थॉट्स आने लग गए थे, ओवर थिंकिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। तो इस बैग में मैं अपनी बुक्स रख सकता हूँ, और कहीं अगर जा रहा हो तो इसको ट्रैवलिंग के लिए भी मैं कंपनी कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ की इसमें जो पॉकेट है वाटर बॉटल के लिए, वो दो दो पॉकेट है, एक तो इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। और यहाँ पे मैं अपना वॉलेट अपने बाइक की चाबी, ये चीज़ भी रख सकता हूँ, अपने सन ग्लास रख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने नोट्स वगैरह जो भी होते हैं, सिंपली नोट्स IMP वाले, वो यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं अपनी पेन वेन रख सकता हूँ। और इसमें मेरी जो करंट अफेयर की जो स्टडी बुक्स या फिर स्टडी करने के लिए जो कॉपी जिसमें मैं लिखूँगा, मैं उनको यहाँ पे रखूँगा। साथ में जो किताबें जैसे कि लूसेंट हो गई, RS अग्रवाल हो गई और रीजनिंग की बुक हो गई, इन सबको मैं यहाँ पे रखूँगा इस वाले में। और ये वाला जो एरिया है इस पे मैं वो वाली बुक रखूँगा जिसमें मुझे करंट में लिखना है। जैसे अगर मुझे RS अग्रवाल पहले पढ़ना है, नवीन अंक गणित, तो पहले मैं नवीन अंक की गणित रखूँगा। उसके बाद में एक लूसेंट का अगर मुझे कोई चैप्टर IMP लग रहा है तो उसको मुझे नोट करना है, तो मैं वो लिखूँगा। उसके बाद में अगर रीजनिंग का कोई सवाल बहुत ज़्यादा ही टफ आ रहा है तो मैं उसकी बुक इसमें रखूँगा। ये 3 चैप्टर है जिनकी मैं बुक रखूँगा इसमें। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को ना डिवाइड कर रखा है कि ये चीज़ कहाँ रखनी, वो चीज़ कहाँ रखनी, ताकि मुझे आसानी से मिल जाए, मुझे इधर उधर बिखेरना ना पड़े, इधर उधर संभालना ना पड़े बार बार। मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे मैंने ये बुक रखी है तो यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने दूसरी बुक रखी है यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने अपने करंट अफेयर की चीज़ें रखी है यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मेरे नोट्स और पेन वगैरह रहेंगे तो वो मुझे मिल जाएंगे। और मेरे वॉलेट की जो रेगुलर चीज़ है वो फ्रंट पे होनी ज़रूरी है क्योंकि पहले ही मिल जानी चाहिए। दोस्तों ये वाला जो बैग है ना, इस पे देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजश्री गोल्ड, मतलब एक गुटका आता है, ये उसका बैग है। मुझे भी नहीं पता ये मेरे पास कहाँ से आया था, बट ये घर में रखा हुआ था तो मैंने ले लिया। मुझे ये बैग मंगाना क्यों पड़ा, क्योंकि इसके साथ साइज़ देखो, इसमें मैं बुक रख सकता हूँ कहीं से भी नहीं। दूसरी बात कि इसकी चेन टूट गई थी, बार बार निकल रही थी, जिसकी वजह से मुझे सेफ्टी पिन लगानी पड़ी। तो ये सिर्फ मैं अभी टिफ़िन लाने ले जाने के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। और एक सेफ्टी चेन इसमें भी है, मतलब साइड पॉकेट है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ सामान रख सकता हूँ। तो इसको हम कैरी करेंगे टिफ़िन के लिए और इसको कैरी करेंगे पढ़ाई के लिए। अब टिफ़िन लेके आ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि टिफ़िन हमारा घर पर है और अभी तक बन गया होगा। पापा हॉस्पिटल में अभी भी अहमदाबाद में, उनकी एक जांच तो हो गई है, मुझे ठीक से याद नहीं है उस जांच को क्या बोलते हैं, बट उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और मैं भैया को बोल देता हूँ कि वो रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दे, क्योंकि मेरे बॉस के परिचित हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है,
तो उनसे एक बार पूछ लेंगे, उनसे भी एक बार जानकारी ले लेंगे इसके बारे में कि रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है। तो पहले हम टिफ़िन लेके आते हैं क्योंकि हमें ही जाना पड़ेगा। मम्मी पापा और भैया मतलब ये सब तो काम कर रहे हैं, पापा वहाँ पे हॉस्पिटल में है और जो मुझसे बड़े हैं कमल भैया वो भी हॉस्पिटल में। तो अभी हम ही चलते हैं, टिफ़िन लेके आते हैं। कल मैं आ चुका हूँ टिफ़िन तो लेके, और अब खाना खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद मैथ्स की क्लास है। तो जीके की अभी क्लास ली है हमने, तो उसके लिए थोड़ा सा गैप चाहिए माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। तो इतनी देर में हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में लेंगे हम मैथ्स की क्लास अटेंड करते हैं। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया तो टिफ़िन को रख देते हैं साइड में, और पेट भरा चुका है। तो अब दिमाग को भी भर लेते हैं और साथ में मैथ्स की क्लास अटेंड कर लेते हैं। और आज है मैथ्स का, वैसे तो मेरा बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है मैथ्स में, बट रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि 1.5-2 साल का गैप बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। किसी भी चीज़ को भूलना 2 साल तो बहुत ही आसान होता है। तो चलो भाई अब मैथ्स की क्लास लेते हैं और वापस से माइंड को रिवाइंड करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे, और अभी हमने मैथ्स की क्लास भी ख़त्म कर ली। सुबह से कम मैं 11 बजे से लगा हुआ था, उसके बीच हमने 1.5 घंटे का रेस्ट लिया क्योंकि खाना ना खा रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा मतलब टोटल अगर मैं जोड़ूँ ना मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो मैंने 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई करी है। 2.5 से 3 घंटे में बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अभी जो नया आया था ना, मतलब नया जो स्टॉक आया था उसके साथ में एक और चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो बेसिंग है ना ये छोटी साइज़ में, जो मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब हमें छोटी साइज़ में चाहिए, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है, तो ये उनके लिए सही है। 14-18 की साइज़ में छोटी हाइट में, इसकी हाइट कुछ भी 3 फीट की होगी। ये मेरे यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक कम से कम 3 फीट तो होगा इसे होगा। हाँ 3 फीट तो आराम से होगा, 3 फीट की साइज़ में है ये। तो बहुत ही अच्छा है कि कुछ कस्टमर मांग रहे थे तो उनके लिए अवेलेबल हो चुका है। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी लेने आ सकते हैं। तो और इनके अस्त होते हुए का दर्शन। तो देखो अभी जो नई सैनिटरी आई थी ना उसके खोखे वो सामने रखे हुए हमने, था बीच में चारा वारा था तो वो सब तो हमने हटा दिया, और अब एक लाइन से जमी है तो भाई बहुत ही प्यारी दिख रही है। ये वाला एरिया हमने साफ़ करा था। ये वाले देखो बारिश जो आती है उसकी वजह से कुछ इस तरीके का हाल इनका हो जाता है। ये नए बेसिंग आए थे, उसके बाद में नई सीटें आई है, जैसे कि ये रहेगी। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना ये फुल बॉडी मटेरियल है ये वाला, और इसमें भी मतलब बहुत ही अलग अलग कलर आते रहते हैं और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन होती है ये भी ना। ये वाला है 16-16 छत पे लगाने वाली चीज़ है ये सारी, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है। दोस्तों इसकी अच्छी बात ये है कि ये भी ना मतलब डबल चार्ज मटेरियल है, तो इसमें भी कुछ टूट फूट नहीं होती और ये हेवी रहता है। वाइट कलर में हमने मंगाया है और ये स्पेशली हमने छत के लिए ही मंगाया था, तो ये उसी के लिए है। अभी फ़िलहाल दिया अगरबत्ती हमने कर दी है और अभी बाबूजी कर रहे हैं पूजा पाठ। तो चलो अब टाइम भी हो ही रहा है, तो चलते हैं घर पर और मस्त खाना वाना खा के चलते हैं अपनी नाइट शिफ्ट पर, और वहाँ पर भी जाके पढ़ाई करते हैं क्योंकि भाई इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, बस सिलेक्शन लेके रहना है। मैं पहुंच चुका हूँ फिलहाल घर पर, और मुझे पता नहीं चलता कि जब भी मैं घर पे आके शूट करता हूँ ये ऐसे क्यों दिखने लगे, मतलब वाटरमार्क जैसा क्यों दिखने लग जाता है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो हमारे प्यारे प्यारे चूचू। और एक भाई एक गुड न्यूज़ है कि हमारी चूचू जो है बच्चे देने वाली है। क्या मम्मी अपने चूचू बच्चा कभी देगा? चूची के महीना है कि अभी 2-4 दिन बाद 2-4 दिन बाद अभी भाई बहुत ही जल्द हमारी चूचू बच्चे देगी। अरे अरे भाई यहाँ लक्ष्मी नारायण है। अरे लक्ष्मी नारायण को नीचे चल के देखते हैं उनका। रे बाद में निकाल, गीलो कर गया। अरे बस 2 मिनट के अंदर निकालो। रे गीलो करेगा। अरे लक्ष्मी चल के दिखा। हाँ भागी भागी लक्ष्मी भागी। लक्ष्मी ये देख तो कहाँ दिख रही है कैमरे में। लक्ष्मी देख तो कैमरे में दिख रही। ओए होए। चलो भाई आपने लक्ष्मी को तो देख लिया, अब इसके साथ दिखाते हैं आपको नारायण को। पहले लक्ष्मी को अंदर डाल देते। अरे लक्ष्मी आजा। चलो आ जाओ बाबू नारायण। ये आ गए हमारे नारायण। ओ नारायण के सामने एक और नारायण आ गया। एक और नारायण आ गया।
नारायण भी ये भाई बहुत तेज भागता है। क्या नारायण? अरे नारायण कितनी तेज भागता है तू? गीला हो गया बेला नारायण। नारायण देखो एक और, नारायण एक और कहाँ से आ गया? एक और कहाँ से आ गया? मारो इसको मारो। चूचू। चलो भाई अब नारायण को भी डाल देते हैं इसके स्विमिंग पूल में। आजा नारायण, तुझे स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। ये आ गए नारायण जी स्विमिंग पूल में। फिर वो चलो भाई अब फटाफट से खाना खाते हैं और चलते हैं अपनी नाइट शिफ्ट पर। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अपनी नाइट शिफ्ट पर, और अभी ठंड जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो मम्मी वैसे वैसे पुराने जो सूटर थे, हमारे कान की पट्टी थी जैसे कि ये भी मम्मी ने निकाल के दिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी ठंड ज़्यादा हो गई है तो इसे लगा ले। तो अभी इसे लगा के आया हूँ, तो भाई अब ठंड तो नहीं लग रही है और कान में हवा भी नहीं जा रही। और मम्मी ने बोला कि कान में हवा नहीं जाती है ना तो ठंड नहीं लगती है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा है कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी मम्मी आपके पापा भी आपको कुछ बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई सीख होती है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है जो आपके फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए मैंने भी ये लगा ली, इसकी वजह से ठंड नहीं लग रही। सो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को हम यही एंड करते। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।